अगर चले तो बहुत आगे जा सकता है। और मामला है, तुम्हें पता हो कि जो हमारा असमानता है वो असमानता हमारे समाज में कूट कूट के भरी पड़ी है। और उस असमानता को देखेंगे तो उस असमानता जातिगत असमानता देखेंगे तुम लोग, क्षेत्र के आधार पर असमानता देखने के मिलेगी, तुम्हें लिंग के आधार पर असमानता देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो मतलब रंग भेद, रंग के आधार पर असमानता एक लेवल वाली होती है। धर्म का तो मामला है ही, तुम्हें पता है धर्म के आधार पर भाई। अब इन सब चीज़ों से ऊपर एक बात सोच के देखो कि इन सब से ऊपर एक चीज़ है और वो है इंसानियत, है या नहीं? इंसानियत है। तो अगर हम लोग जाति को छोड़ के, धर्म को छोड़ के, क्षेत्रवाद को छोड़ के, लिंग जो मतलब लिंग आधारित असमानता है, इन सब चीज़ों को छोड़ के, रंग भेद को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ पे आके अगर काम करने लग जाएं, भाई इंसान तो इंसान है और इंसानियत के आधार पर चलें तो बहुत आगे जा सकता है हमारा समाज। और यही बात कौन बोलते थे? रामानुजाचार्य बोलते थे। ठीक है, हमें ये देखो न्यूज़ में तुम्हें सब जगह पे मिल जाएगी, अखबार में, कितनी इसकी हाइट कितनी है, बैठी हुई मूर्ति है, मतलब बिठा के रखा हुआ है, सिटिंग स्टैचू है क्या, ये सब हमें मतलब बच्चों वाला मामला ये नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि इनकी क्या विचारधारा थी, ये फिलोसफर थे तो इनकी फिलॉसफी क्या थी, इन्होंने समाज को क्या सिखाया है और उससे समाज को क्या सीख मिल सकती थी। ये तुम्हारी राइटिंग, जब तुम राइटिंग कर रहे होगे, मेंस राइटिंग कर रहे होगे, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे जातिगत भेदभाव है, उस जातिगत भेदभाव है उसकी शुरुआत कैसे हो गई। धार्मिक भेदभाव है वो तो अब जैसे भी इलेक्शन तुम देखने के लिए मिले, कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम देखो कि मतलब धर्म के आधार पर तो किस लेवल पर राजनीति चलती है। क्षेत्रगत मामला ऐसा मामला होता है, भाई हम मराठी हैं, दूसरा बोल रहे हैं हम तो चंबलवासी हैं, तीसरा बोल रहे हैं हम तो ये हैं, वो अपने क्षेत्र के आधार पर एक अलग सा प्राउड फील करते हैं लोग। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब कि ये गलत बात है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना ये तो गलत बात है ना। दिक्कत ये है, ये लिंग के आधार पर तो आपको पता ही है कि मतलब महिलाओं की दशा क्या है समाज में। अगर महिलाओं को बराबरी का हकदार समझा होता या बराबर के एक हिस्सेदारी मिले होती तो आज शायद हमारा इंडिया बहुत आगे चला गया होता। रंग भेद मतलब मैं ये नहीं बोला कि हमारे देश में डायरेक्टली रंग भेद चलता है, लेकिन इनडायरेक्टली रंग भेद चलता जरूर है ना। और ये आपको ज़्यादा आप इस चीज़ पे मतलब जैसे अमेरिका की बात करो तो वहाँ पे रंग भेद को मतलब लेके एक ऐसा मुद्दा है कि भाई रंग भेद गोरा है, काला है, मतलब वो मामला। लेकिन हमारे यहाँ पे भी शादियाँ हो तो देखो, अच्छा लड़के का रंग कैसा है, लड़की का रंग कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये रंग भेद तो है ही, एक तरीके से समाज को बांटता है। तो समझो इसको कैसे, जो हमारा धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कुरीतियों की बात करो तो कुरीतियां न के बराबर थी, है नहीं थी, लेकिन इस धर्म में जब बाद में धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ा और एक टाइम ऐसा आया कि इस धर्म में ब्राह्मणवाद बढ़ गया। और ब्राह्मणवाद बढ़ने का मतलब ये कि जैसे जो वर्ण हुआ करते थे, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जिसका उल्लेख मिलता है, हमें चतुष्वर्ण की संकल्पना मिलती है। और वो चतुष्वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें से एक जो पंचम वर्ण है जिसके बारे में इसमें मतलब उल्लेख भी नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? अछूत। क्या बोलते हैं? अछूत, जिसके बारे में इसमें मतलब उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब ऐसा बोलते हैं ये लोग, जो बाद में मामला है कि ऋग्वेद में या वेद में लिखना भी हमारे लिए उचित नहीं समझा, तो ये अछूत है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं या हम प्राचीन कालीन सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ण का जो मामला था वो कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर था। लेकिन समय निकलता गया और उत्तर वैदिक काल आया। और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जब खत्म होने का टाइम था, उस समय पे देखोगे तो जो 800 से लेके 600 ईस्वी पूर्व का टाइम, जिसे हम कौन से टाइम से बोलते हैं? ब्राह्मणवाद के नाम से मतलब बोलते हैं। और ये टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे तय हो गई। किसके आधार पे? जन्म के आधार पे तय हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। और इन अछूतों का तो मामला ही नहीं है, इनमें अछूतों का तो मतलब नाम ही नहीं होगा। और अछूत तो मतलब टच ही नहीं कर सकते हम उनको, तो ऐसा मामला है।
ठीक है। इनका जो पहले का मामला है कर्म के आधार पर, तो जो ब्राह्मणों के लिए कर्म निर्धारित था वो कर्म क्या, मतलब जो व्यक्ति ज्ञान की बातें कर रहा है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मतलब लोगों को जागरूक कर रहा है, ऐसे व्यक्ति है तो उसको हमने क्या बोल दिया, ब्राह्मण बोल दिया। क्षत्रिय जो एक ऐसा काम कर रहा है, मतलब जनता की रक्षा करने का एक काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, मतलब वो भी व्यक्ति मतलब क्षत्रिय। क्षत्रिय अब ठीक है, ये वैश्य, तो वैश्यों का काम क्या है, यहाँ पे कृषि करना और व्यापार करना, ये काम मतलब वैश्यों का है। यहाँ पे शूद्र है तो शूद्रों का काम है मेनली सेवा करना। क्या है, सेवा करना। और सेवा मतलब वही वाला मामला, अगर एक नाई है तो वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक है। ये अछूत, अब अछूत में मतलब भाई इसमें उल्लेख ही नहीं है इनका, लेकिन अछूतों की अगर हम बात करें तो जैसे वाल्मीकि समाज, कौन, वाल्मीकि समाज, तो वो व्यक्ति मतलब क्या काम करते हैं आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, लेकिन इन लोगों को इससे बिल्कुल बाहर करके रख दिया। मैं इससे थोड़ा सा बियॉन्ड होके बात करूं कि भाई ये जातिगत मामला, देखो रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, रामानुजाचार्य की। तो वो व्यक्ति ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में समाज में असमानता ना हो, ना तो धार्मिक असमानता हो, ना जातिगत असमानता हो, ना ये जो लिंग भेद है वो हो, ना रंग भेद है ये हो। तो मैं इन सब की तो मतलब बता दूंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जो जातिगत मामला है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जातिगत मामला कैसे। चलो मैं वैसे ही तुम लोगों से बोल देता हूँ, शायद पहले मैं क्लास में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको, 2-5 मिनट का ही मामला है, 2-5 मिनट में आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे समझो कि जो यहाँ तक हम कितने दूर चले गए, और जो कर्म के आधार पे मामला है वो कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे कैसे हो गया, कर्म के आधार से वो ट्रांसफर किस पे, चीज पे हो चुका है, जन्म के आधार पे हो चुका है। और इसको कैसे कैसे कौन से चरण में ये मामला बना होगा। जैसे समझो 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनके 4 बच्चे हुए, तो 4 बच्चे हुए तो मतलब लड़के हैं ये, और ये लड़के मतलब जब पहला बच्चा हुआ तो उस पहले बच्चे का एक अलग लेवल का हर्ष उल्लास होता है, दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरे का भी चलो ठीक ठाक होता है, तीसरा हुआ तो थोड़ा सा कम हो जाता है, चौथा हुआ तो और कम हो जाता है, यहाँ तक। लेकिन माता पिता के लिए वो चारों बच्चे समान हैं, चारों बच्चे समान हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, मतलब कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है। लेकिन जैसे वो जो बड़ा वाला जो सबसे लड़का है उसको बाहर भेज दिए पढ़ने अढ़ने के लिए, जब बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने लिखने का ढंग माहौल में ऐसे में रहा, तो मतलब वो वाला मामला। दूसरा है, दूसरे को जो पढ़ने के लिए भेजा लेकिन उसका पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं था, तो वो व्यक्ति मतलब भेज दिया कि चलो भाई तुम लड़ने में या फिर कुश्ती उश्ती लड़ने में, चलो रेसलिंग का मतलब ऐसे मामला ले लेते हैं, तो उस व्यक्ति को अखाड़े में भेज दिया। तीसरा व्यक्ति है, वो तीसरे व्यक्ति का भाई सब लोग ही पढ़ने चले जाएंगे तो खेती एती भी तो कोई ना कोई करेगा ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खेती एती कर रहा है, घर का काम काज देख रहा है, तो उसको भाई बोल दिया कि चलो तुम ये वाला काम करो। चौथा है, वो पशुपालन कर रहा है, वो भी काम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो काम का बंटवारा हुआ, इस काम के बंटवारे में क्या कोई भेदभाव है? माता पिता के लिए वो कोई छोटे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन हुआ क्या, एक टाइम आते आते ऐसी सिचुएशन बनेगी, एक काल्पनिक सी स्टोरी है आप, लेकिन समझ सकते हो इससे कि मतलब जातिगत मामला कैसे हुआ होगा। अब जैसे ही जो बड़ा वाला लड़का है वो बड़ा होता है, जो बड़ा वाला लड़का है वो बड़ा होता है, तो उसका अपने जैसे लोगों से ही मित्रता रहेगी, पढ़ने वाले लोगों से मित्रता है। जो अखाड़े वाला है वो अखाड़े वाले लोगों से मित्रता कर रहा है। ये व्यक्ति है जो खेती या व्यापार कर रहा है, ये व्यक्ति मतलब अपने जैसे जो सेम पेशा वाले लोग हैं उनसे मतलब उसकी मित्रता होती है। और जो पशुपालन कर रहा है उसकी मित्रता कौन से लोगों से होगी? पशुपालन वाले लोगों से। ये चारों भाई हैं और चारों के चारों में से मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है। लेकिन आगे चल के होगा क्या, आगे चल के सिचुएशन ये बनेगी कि जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, ये शादी करता है अपने जैसे, उसको पढ़ी लिखी मतलब औरत चाहिए, पढ़ी लिखी मतलब महिला चाहिए, उससे उसने शादी की। दूसरे वाला है उसने अपने टाइप की लड़की देखी, और तीसरा है उसने अपने टाइप की, चौथा है उसने अपने टाइप की, मतलब ऐसा हुआ मामला। अब जो पढ़ा लिखा है और पढ़ी लिखी उसकी औरत, तो वो अपने बच्चों को मतलब ये तो नहीं बोलेगी कि जाओ तुम पशुपालन करो, नहीं बोलेगी। तो पशुपालन ना करवा के वो क्या कर रहे हैं,
पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं और अपने जैसा ही मतलब बना दिया, इसका अपने जैसा बना, उसका अपने जैसा बना। लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास नहीं बैठेगा, क्योंकि ये क्या है, ये व्यक्ति रह रहा है शहरों में रह रहा है, एक अच्छे लेवल पे मतलब इसको एजुकेशन मिल रही है, लोगों का माहौल वो है। ये क्यों? इसको पता हुआ है कि इसको गोबर से क्या हो रही है, नफरत हो रही है, गोबर से इसको नफरत है। गोबर भाई, क्योंकि जो पशुपालन कर रहा है वो व्यक्ति गोबर से दूर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता किसी भी हालत में। लेकिन ये तो सोच के देखो, जो खेती वाला व्यक्ति है, खेती वाला व्यक्ति वो यार मिट्टी से दूर नहीं जा सकता, खेती वाला व्यक्ति मिट्टी से दूर नहीं जा सकता, पशुपालन वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है यार पशुओं से दूर? ये जो छतरी है, ये छतरी के भी, जिसको हम मतलब नाम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरा मतलब बस इतना सा है कि हमें समझाना है कि ये मामला कैसे बना। अब ये जो छतरी है, ये व्यक्ति अपने जैसे लोगों में मतलब साथ में रह रहा है भाई, अखाड़े में मतलब साथ में रह रहा है, तो इसमें एक अजब बाहुबल टाइप का मतलब मामला होगा, सीधा सीधा सा। और ये व्यक्ति है पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, तो इन दोनों से नफरत करनी चाहिए क्या? मुझे ये बताओ। नहीं करनी चाहिए, नफरत का तो कोई मामला ही नहीं। चारों के चारों भाई है ना, चारों के चारों भाई है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनी कि ये मामला कैसा हो गया, जो कर्म के आधार पर मामला। यहां पे मैं समझाने का कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे अगर छत्री का बेटा अगर कृषि करता है, छत्री का बेटा अगर कृषि करता है, तो वो कृषि करने वाला कौन हो जाएगा? वैश्य। और वो छत्री है ही। लेकिन फिर जो वैश्य है उसका बेटा अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वो फिर क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। क्या बन जाएगा? ब्राह्मण बन जाएगा। और यहाँ पे कोई भेदभाव वाला मामला भी नहीं है, यहाँ पे मामला किसका है? कर्म का मामला है। किसका मामला है? कर्म का मामला। लेकिन धीरे धीरे यही प्रोसेस आगे चलती रही, और ये जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी, वो वर्ण व्यवस्था किस पे होने लग गई? जन्म के आधार पर। किसके आधार पर होने लग गई? जन्म के आधार पर हो गई। और उसका परिणाम आज आपको देखने के लिए मिलता है। हम सब लोग देख रहे होते हैं कि आज मामला सबने क्या किया हुआ है, ऐसी कंडीशन हो गई। अब तो वो वर्ण व्यवस्था भी किसमें डिवाइड हो गई है? जाति में। वर्ण व्यवस्था किसमें हो गई? जाति में। सबके अपने अपने भगवान है, मतलब लड़ भी रहे होते हैं उस तरीके से। मैंने अभी ऐसे देख रहा था कि एक किसी ने पोस्ट डाली, और उस पोस्ट पे ऐसे लिखा कि अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव को मतलब थोड़ा सा अकल आएगी तो वो भी राम की पूजा करने लग जाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति उस पर कमेंट करता है, बोलता है कि अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो चलेगी? तुम सोच के देखो, मतलब भगवान भी इन्होंने मतलब डिवाइड कर रखे हैं कि नहीं, कृष्ण ये, राम ये। देखो जातिगत आधार पर मामला बना रखा है। परशुराम पंडितों के भगवान है, राम क्षत्रियों के भगवान है, कृष्ण यादवों के भगवान है, बलराम धाकड़ों के भगवान है, अग्रसेन ये बनियाओं के भगवान है। वो सबके अपने अपने, श्रीवास्तव मतलब चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त मतलब उनके भगवान है। सबने अपने भगवान भगवानी बांट लिए। मतलब भगवान भी कभी सोचते होंगे कि ये मैं नहीं बनाया था, मतलब डाउट होता होगा। लेकिन जब ऐसा भी है ना मामला, भगवान को हमने बनाया कि भगवान ने हमें बनाया? मतलब जिन भगवानों के लिए हम लड़ रहे होते हैं ना, वो भगवान हमने बनाए, जिनके लिए हम लड़ रहे होते हैं। और जिस भगवान ने हमें बनाया है उसको हम जानते नहीं है। जिसको जानना चाहिए उसको तो जानते नहीं है, और लड़ रहे होते हैं उनके लिए। बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, रामलला अभी तक टेंट में विराजमान थे, अब उनको छत मिलेगी। मतलब तुम्हारी इतनी क्षमता है कि तुम भगवान को भी मतलब छत दिला सकते। भाई भगवान यार संसार को, उनके लिए मतलब क्या भेदभाव है किसी के लिए? उनके लिए तो इंसान इंसान है, और उनके लिए सब समान है। तुम आपस में लड़ रहे हो बिना फालतू का। अच्छी बात है, हम सम्मान मतलब सम्मान करना चाहिए, दिल से सम्मान करना चाहिए बिल्कुल। मतलब हम बोल रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन मानो तुम आराम से, अपनी आस्था को अपने पास रखो, लेकिन आस्था के चक्कर में लड़ो मत। लड़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? मतलब कोई अब ऐसे तो कभी लड़ते नहीं कि मतलब जैसे कि तूने ये जी क्यों ले ली, तूने बायोलॉजी क्यों ले ली, तूने फिजिक्स, तू मतलब क्या बोलते हैं कोई कॉमर्स लेके क्यों बैठा है, होम साइंस लेके क्यों बैठा है? कभी लड़ते हैं लोग? नहीं लड़ते। तो नहीं लड़ते तो मतलब आराम से, उसने भी 12th किया, उसने भी 12th किया, वो अपनी मतलब तरीके से पढ़ रहा है। भाई सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सब करो ऐसे जैसे करना है। लेकिन बिना फालतू का भगवान के नाम पे लड़ना, मतलब तुम जाति के नाम पे लड़ना, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के नाम पर। सबसे बड़ा क्या है? इंसानियत। और इसकी कौन बोलते थे? रामानुजाचार्य। और क्या बन रही है?
क्या बना हुआ है उनके नाम पे? नरेंद्र मोदी ने भी देश को समर्पित किया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये तेलंगाना के हैदराबाद में मतलब इसको स्थापित किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि कौन व्यक्ति हैं ये रामानुजाचार्य, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित एक महान पुरुष है, ठीक है। अच्छा, लिंग के आधार पर भेदभाव कैसे होता है? लिंग के आधार पर भेदभाव ऐसे होता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को एक सीधा सा अगर मैं बोलूं तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। उनकी इंपोर्टेंस घर की चार दीवारी के अंदर तक है, घर से बाहर जाने की उन्हें इजाजत नहीं है। अगर कोई लड़का ये बोलता है कि मैं मतलब ग्वालियर घूमने जा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लड़की ये बोले कि मैं घूमने जा रही हूं, जाएगी नहीं। घूमने नहीं, कोई काम भी होगा ना तब भी ये बोला जाएगा नहीं, वो लड़का चला जाएगा साथ में। एक तो यहाँ पे सबसे मेन चीज यही है कि भाई वो भी इंसान ही है, बराबर का मतलब मौका मिले तो कोई बात नहीं। अगर कोई लड़का कुछ गलत कर दे तो बोलते लड़का है तो चलता है, लड़की है तो बोला इज्जत चली जाएगी। इज्जत लड़का कुछ करे तब नहीं जा रही है, तो लड़के को भी रोको ना फिर। और असुरक्षा है ही क्यों? असुरक्षा किससे है? असुरक्षा लड़कों से है। असुरक्षा किससे? खुद से है। असुरक्षा हमसे है। जब हम अपनी बहन की सुरक्षा करने की बात करते हैं, बहन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी सिस्टर के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो किसी की सिस्टर की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर जाते हो? वो भी तो किसी ना किसी की इज्जत है ना। तो बस यही वाला मामला है। यहाँ लिंग भेद तो ऑटोमेटिक मतलब खत्म हो जाएगा जब हम उन्हें बराबर का अधिकार देने के लिए मामला हो जाए। रंग भेद देखो इंडिया में मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि चलता ही नहीं है, ये भी नहीं बोलेंगे, ना हम ये बोलेंगे नहीं यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो रंग भेद मतलब अमेरिका के लिए एक मुद्दा है, वहाँ पे मतलब ब्लैक होना और वाइट होना मतलब बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। और तुम्हें पता भी हो तो जो वाइट वार्डन्स थ्योरी, तो जो श्वेत रक्त श्रेष्ठता का सिद्धांत है, मतलब जो वाइट चमड़ी वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं। और पता नहीं भाई, हो सकता है कि बोल रखा हो, भगवान ने बोल रखा हो कि नहीं तुम लोग दुनिया को जाके सुधारोगे, तुम्हारे होने मात्र से प्रकाश फैल जाएगा। प्रकाश तो फैल जाएगा, कोई बात नहीं है, फिर गोवा में आके नंगे क्यों लेटते रहते हो, ठीक है। और थोड़ी सी ज़्यादा किरण पड़ गई ना तो कैंसर और हो जाएगा सीधा सा, ठीक। दूसरा पॉइंट बोल। कौन सा? हाँ, डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, ठीक है। जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड है वो मतलब अगर बनता है तो कोई बात नहीं, अच्छी भी बात है। उसमें कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव भी पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स मतलब क्या मामला है। जैसे तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, और अगर उस बीमारी का मतलब कोई बैकग्राउंड रहा हो पिछले सालों में, अगर मान के चलो तुम 60 साल के हुए और 60 साल में तुम्हें कोई बीमारी हुई, पहले कभी तुम्हें मतलब उस टाइप की कुछ सिस्टम रहा हुआ है या सिम्टम्स मतलब रहे हुए हैं, तो उनका मतलब कोई कनेक्शन रहा है कि नहीं रहा है। अगर तुम्हारा डिजिटल हेल्थ कार्ड मतलब है तुम्हारे पास, तो उसमें सारी की सारी जानकारी रहेंगी, पिछली वाली क्या रहेंगी, सारी की सारी जानकारी रहेंगी। तो उससे मतलब तुम्हारी जो हेल्थ है वो उसमें मतलब बेनिफिट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो नेगेटिव मामला है, नेगेटिव है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा करके बोल रहे हैं कि इससे प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। अब प्राइवेसी का हनन कैसे हो जाएगा इसमें? तो मतलब किसी को मान के चलो, किसी को एड्स रही है और एड्स होने का मतलब किसी को पता चल जाए तो लोग उसको अजीब टाइप से मतलब ले रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं ना जिसको लेके लोग अजीब टाइप से, भाई एड्स सिर्फ एक ही वजह से नहीं होती है, एड्स बहुत सारे कारणों से होती है। तो एड्स को लेके जो लोगों के माइंड में जो मतलब गंदगी भरी पड़ी है उसको भी बिल्कुल दूर कर लेना चाहिए। एड्स सिर्फ एक वजह से नहीं होती है। जिस दूसरी जो बीमारी एक जिसको बोलते हैं कोढ़, है ना, जो वाइट चकते पड़ जाते हैं, मतलब सफेद दाग पड़ जाते हैं उसको, मतलब तो उसको लेके भी मतलब अच्छा बोलते हैं इसने ना कोई पाप किए होंगे, तो पाप किए होंगे इसकी वजह से इसको ये वाला मामला हो रहा है। भाई पाप का उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा तुम्हें खुजली होती है तब तो कोई नहीं बोलता कि इसने पाप किए होंगे, बोलता है कोई? नहीं बोलता। अगर किसी को रिंग बॉम हो जाती है तब कोई पाप नहीं किए होंगे, मलेरिया हो जाए तब भी नहीं बोलते कोई पाप किए होंगे। लेकिन अगर किसी को कोढ़ हो गया तो क्या बोलेंगे? पक्का पाप ही है, इसने कोई पाप किए होंगे। तो ऐसा मामला नहीं है।
तो उसको कार्ड को लेके ये वाला इशू है कि मतलब जैसे आधार कार्ड को भी लेके तुमने मतलब देखा हो कि लोग बोलते हैं कि हमारा फिंगर ले लिया, हमारा आइरिस ले ली, ये ले ली, सारा का सारा मतलब हमारी ये प्राइवेसी का हनन हो जाएगा जो भी है भाई। ठीक है, मैं मान लेता हूँ हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? क्या? हाँ, सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो सेंट्रल एशिया को लेके अभी हम थोड़े से मतलब हो गए हैं कि भाई सेंट्रल एशिया से हमें व्यापारिक संबंध बढ़ाने अपने। अभी एक समिट भी हुई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया की, है ना, हुई थी ना? कैसी समिट थी? वर्चुअल समिट थी, है ना? नरेंद्र मोदी ने मतलब उसको संबोधित किया। अब है क्या मामला, चीन सेंट्रल एशिया में पहले से कुंडली मार के बैठा हुआ है। चीन पहले से कुंडली मार के बैठा हुआ है और हम चाहते हैं कि भाई जो सेंट्रल एशिया है, ये रहा सेंट्रल एशिया तुम्हारा, उधर देख लो, वो सेंट्रल एशिया रहा। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में जो देश हैं, इन देशों का ना तो किसी आसपास में कोई महासागर है, ना कोई सागर है, ये देशों से घिरे हुए देश हैं। और इन देशों से घिरे हुए देशों से मतलब अगर हमें व्यापार करना है तो हम किससे? स्थल मार्ग से कर सकते हैं। किससे? स्थल मार्ग से। तो स्थल मार्ग से व्यापार, हमारे बीच में हमारा मतलब सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान पड़ जाता है और वो ये बोलता है कि तुम जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे, तो वो मतलब जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर जो ईरान से होके सोच रहे हैं कि ईरान से होके हम व्यापार करें, लेकिन ईरान का और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ईरान और अमेरिका को, तो अमेरिका हमारे ऊपर बिना फालतू का मतलब दबाव बना रहा होता है कि नहीं भाई तुम इनसे, तो हमें एक तरीके से डर सा बैठा हुआ है। तो तुमने एक परियोजना का नाम सुना होगा, गैस पाइपलाइन है वो तापी, सुना हुआ है? तुर्कमेनिस्तान, सुना या नहीं सुना? नहीं सुना? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो इनमें से जो एक अच्छा हमारा देश है, दोस्त देश है पाकिस्तान, वो भी इसमें शामिल है। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे उस समय पे मतलब अफगानिस्तान में सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, और उस सरकार का जो राष्ट्रपति था अशरफ गनी, तो उनसे भी हमारे बढ़िया संबंध थे। लेकिन अभी वहाँ पे सरकार जो है तालिबान की, तो उससे भी हमारे ठीक ठाक से तो संबंध नहीं है, मतलब संबंध नहीं है, क्या बोले। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मतलब उसमें बीच में आ रहा है, और जो, तो वो भी एक तरीके से अदर में लटका हुआ मामला है। तो हम इनसे अगर अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें रास्ता तो चाहिए, तो ईरान होके हमारे पास रास्ता है। देखो अब क्या होता है, सेंट्रल एशिया से संबंध बने अच्छे। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा? लता मंगेशकर। मैं क्या बताऊंगा लता मंगेशकर के बारे में, तुम लोग तो पूरे दिन उसके गाने गुनगुनाते रहते हो, है ना? या हनी सिंह वाले? हनी सिंह नहीं? अच्छा, ठीक है, लेकिन लता मंगेशकर को मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा जो लता मंगेशकर को जाने नहीं, जानते तो सभी लोग हैं लता मंगेशकर को। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बस इतना सा समझो कि लता मंगेशकर को पद्म श्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या, है ना, भारत रत्न उसको मिला हुआ है, फिल्म फेयर अवार्ड उसको मिला हुआ है ना? तो एक अमानत है इंडिया के लिए। और ये वही वाली बात जो हमेशा मतलब मैं बोलता रहता हूँ कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को इतनी शिद्दत से कर जाओ, इतनी शिद्दत से कर जाओ कि मतलब आप रहो या ना रहो, लेकिन उस काम की वजह से आपका नाम जरूर रहे। वही काम लता मंगेशकर का। भाई लता मंगेशकर को लोगों ने, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिन्होंने मतलब उनको ना देखा, उनकी शक्ल ना देखी हो, लेकिन उनकी वॉइस बच्चा बच्चा ने सुनी हुई है, कौन मतलब नहीं। और इतनी उम्र होने के बावजूद भी मतलब उनकी जो वॉइस थी, वो वॉइस हमेशा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसी सिचुएशन में इंसान कभी नहीं रह सकता। आवाज़ जैसे बच्चा होगा तो बच्चे की आवाज़ चेंज हो जाती है, मतलब जवान है तो फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई, बुढ़ा हो गया तो, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो सच में जादू था एक तरीके से। और अभी नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए एक, हाँ, एक थोड़ा सा फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि ये राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुई थी एक बार, है ना? राज्यसभा में मतलब इन्हें क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। 1999 से 2005 के बीच में ये राज्यसभा के लिए सदस्य रही हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी और कोई न्यूज है भी? कौन सी? ISIS। ठीक है, वही वाला मामला है कि देखो, अगर तुम घर में बमूल का पेड़ लगाओगे तो वो आम तो नहीं देगा, अगर बमूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे तो गिरेंगे। अब वही वाला मामला है, ISIS को मतलब अपने हाथों से पनपाया
किसी देश ने, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो उस देश ने, तो पनपाया तो मतलब भुगत रहे हैं, बढ़िया पूरी दुनिया भुगत रही है कि मतलब आतंकवाद क्या होता है। लेकिन ये जो दूसरा मामला है कि आतंकवाद, वही वाला देखो, फिर वही धर्म का मामला। यहाँ पे धर्म के आधार पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जो ISIS है, ISIS में भी एक छोटा सा ग्रुप है, या उसको संप्रदाय तो मतलब नहीं बोलेंगे उसको, एक खाप टाइप का मतलब बोल सकते हो उसको, बोलते हैं बहाबी। बहाबी लोग हैं वो, क्या है, बहाबी। और वो इतने कट्टर होते हैं कि तुम देखते होगे उनके आए दिन मतलब कोई वीडियो डले रहते हैं या कुछ भी डले रहते हैं, मतलब बहुत डरावने टाइप के मतलब वीडियो डले रहते हैं ISIS के। ISIS इराक, सीरिया, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। तो ये इराक और सीरिया वाले क्षेत्र में मतलब, और भी इन्होंने अब तो क्षेत्र का विस्तार मतलब कर रहे हैं। बाकी दूसरी तरीके से ये भी बोलते हैं कि इनका पतन भी होता जा रहा है। तो ठीक है, ज़्यादा क्या है इन लोगों के बारे में बात करना है। अभी ट्रेंड मतलब मामला ये हुआ कि एक आतंकवादी था जो इसको हेड कर रहा था, और उसको जब ऐसा लगा कि अब मेरी मरने की बारी आ रही है, तो उसने खुद को ही मतलब उड़ा दिया, और खुद को तो उड़ाया साथ में अपनी फैमिली को भी नहीं, हम तो मरेंगे मतलब ठीक है, डूबे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी, है ना। ये घर वालों को भी ले गए बिना फालतू का। चलो, और कोई बची है न्यूज? नहीं बची हुई, ठीक है। तो फिर अब बल्ड करें।